वृद्धि का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई सम्मेलन में कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 20% तक वृद्धि होने की संभावना है। निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी चर्चा हुई। संसद भवन में आज के सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। संसद में विपक्ष ने कई नए प्रश्नों और प्रस्तावों के लिए तैयारी रखी है। गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं, जहां वे राज्य की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरे में लगभग 50 नए परियोजनाओं पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उनके शपथ ग्रहण से राज्य की सत्ता समीकरणों में हलचल महसूस की जा रही है। कांग्रेस ने महंगाई दर पर चिंता जताते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में 4 से 5% की वृद्धि हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण रोजगार योजना से लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान है। योजना के तहत हर लाभार्थी को महीने में 4,000 तक की आय मिलने का दावा किया गया है। बिहार में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण AQI कई इलाकों में 350 पार गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को मास्क पहनने और घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी है। भारत और अरब लीग के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में नई समझौतों पर चर्चा हुई। निवेशकों ने इस पहल को सकारात्मक संकेत माना है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठकें तेज कर दी हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार अगले 6 महीनों में कई घोषणाएं हो सकती हैं। राज्यसभा में आज नीति निर्धारण और बजट चर्चा मुख्य एजेंडा है। सदन में कुल 250 प्रस्तावों पर विचार होना तय है। कर्नाटक निवेश सम्मेलन में लगभग 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। यह राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर की बैठकों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ी है। इसके तहत लगभग 2,000 नए स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण प्रस्तावित है। तेलंगाना की किसान सब्सिडी योजना के तहत 60 लाख किसानों को सालाना 8,000 प्रति किसान लाभ देने का अनुमान है। राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट परियोजना से युवाओं को रोजगार में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल तक 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की व्यवस्था को मजबूत किया गया। नए महिला हेल्पलाइन और CCTV प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं। पंजाब की नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य में 1200 नए उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। भारत की GDP वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में 6.5% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में स्थिर माना जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में 0.8 से 1% की तेजी दर्ज की गई है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह लगभग 4500 करोड़ का निवेश किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौते से अगले साल निर्यात में 10% की बढ़ोतरी की संभावना है। अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव का असर वैश्विक बाजारों में देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शांति और विकास को लेकर बहस हुई। भारत ने वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी हैं।